हेलो गाइस, वेलकम टू यशनिका ब्लॉग्स। हम लोग निकल गए थे ताज महोत्सव के लिए। आप सभी को पता है ताज महोत्सव जो है वो हर साल आगरा में लगता है। तो ये हमारी कॉलोनी है, डिफेंस एरिया है ये। हम लोग निकले थे हमारे घर से। ये उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा एरिया है इसी का डिफेंस एरिया का ही पार्ट है, जहाँ की चाय मुझे बहुत पसंद है। तो हम लोग पहले वहाँ गए थे कैंटीन। वहाँ से हम लोगों ने चाय पी थी, मतलब मैंने चाय पी थी, न्योनिका ने कुछ खाने का लिया था। वहां से हम निकले, सीधे हम ताजमहल वाली रोड पर गए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ लिखा हुआ है ताजमहल वेस्ट गेट। तो ताजमहल की दो गेट है, एक वेस्टर्न है और एक ईस्टर्न है, ठीक है। तो हम लोग जो हमेशा जाते हैं वो वेस्टर्न गेट से ही जाते हैं ताजमहल। तो हम लोग वेस्टर्न गेट से निकल गए थे, लेकिन हमने ये गलती कर दी कि जो ताज महोत्सव लगा हुआ है वो ईस्टर्न गेट पे लगा हुआ है। तो फिर हम लोग वापस से देखिए ताज ईस्टर्न गेट वाला रूट जो हमने पकड़ा, उसके वो वहां से 7 से 8 किलोमीटर दूर था। तो हमें काफी टाइम लगा। फिर हम लोग पहुंच गए वहां पर। ये देखो एक लड़की रोप पे ऐसे चल रही थी, कुछ एक्टिविटी कर रही थी। हम लोग पहुंच गए थे ताज महोत्सव वाली, ताजमहल की जो ईस्ट वाली रोड है उस पे हम लोग चल रहे हैं। ये जो है वो, ये मतलब वही रोड चल रही ताज महोत्सव वाली, इसके आगे ताजमहल था। तो ये देखिए आप, ये सब इस तरह की ऑर्नामेंट ज्वेलरी आई हुई थी। और ये लगा हुआ है, देखिए ताज महोत्सव का जो मेन दरवाजा होता है वो आ गया है। इतना सुंदर, ये जो आगे रोड दिख रही है ना वो आगे जाती है ताजमहल की तरफ। और ये देखो ताज महोत्सव 2025 कितना सुंदर लिखा हुआ और कितना अच्छा डेकोरेशन है इसके अंदर। ये हम लोगों ने यहाँ से एंट्री करी थी। तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे, लेडीज का इस तरफ था और जेंट्स का उधर था। तो मैं और न्योनी का इस रो से जा रहे थे और ये हमारा टिकट था जो 50 रुपीज़ था पर पर्सन। एंट्री जो था यहाँ का चार्ज था 50 रुपीज़। ये देखिए कितना अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि कंजस्टेड सा कर रखा हो, भीड़ भड़ाका ऐसा नहीं था। देखो कितनी स्पेस है, आराम से स्पेसिस बना रखा है और अलग अलग विंग्स बना रखी है ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो सके, सब लोग अपना अपना अलग से जा सके। कितना सुंदर सा डेकोरेशन किया है इन्होंने। और ये यहाँ पर कुछ ऐसे लगा रखे थे, ताज महोत्सव लिखा हुआ था। हमने भी यहाँ से फोटो क्लिक करवाए थे। तो ये देखिए छोटा सा मिनिएचर बना हुआ ताजमहल का। और ये फिर देखिए आगे गई थी मैं, तो ये सूट वगैरह मतलब चीजें सब तरह की मिल रही थी जो हमें नॉर्मली जो भी मिलती है, पर थोड़ी सी और एक्स्ट्रा थी, अच्छी थी, वैरायटी थी, काफी कुछ थे। देखिए बेडशीट की वैरायटी, साड़ी, सूट, ब्लैंकेट एंड जो होती कालीन हमारे घर पे बिछाने का जो कुछ भी होता है वो सब वैरायटी। इतना अच्छा अच्छा मतलब सब कुछ आप देख सकते हैं। और बच्चों के लिए ये राइड्स वगैरह भी अलग एरिया में कर रखी थी, शॉप्स अलग अलग रोज में थी। इतना मतलब अच्छे से मैनेज किया। और ये डेकोरेशन, होम डेकोर के सामान इतने अच्छे थे और राइड्स भी काफी अच्छी अच्छी थी। न्यूनिका को राइडिंग करवाई थी, एक हॉर्स राइड्स थी, उस पर बिठाया था उसको, क्योंकि बड़ी वाली पे तो वो भी नहीं बैठ सकती है, काफी छोटी है। और इस ड्रैगन पे काफी बच्चे चिल्ला रहे थे, आवाज आ रही थी। पहले हमें राइड्स कराई थी, उसके बाद हम लोग गए थे। ये देखो न्योनिका को ये वाली करवाई थी, बैठी न्योनिका कितना खुश हो रही थी जैसे रियल में अपना हॉर्स पे बैठी हो। न्योनिका बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। ये देखिए फिर हम लोग यहाँ से गए थे। इसके बाद आगे यहाँ पर कुछ खाने का था। ये थी लस्सी मिल रही थी, मूंग दाल का चिला मिल रहा था और यहाँ पर मिल रहा था चिला मिल रहा था और मूंग दाल का सैंडविच मिल रहा था। तो मैंने मूंग दाल का सैंडविच यहाँ पे खाया। ये थी दिल्ली की स्पेशल चिला। फिर ये मैं आगे चल रही थी और इन्होंने पीछे थोड़ा सा शूट किया था। तो मैं न्योनिका को अपने पास बुला रही थी कि तू मेरे पास आ जा। और उसके बाद मैं देख रही थी, देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पे साड़ीज मिल रही थी। ये 100 रुपीज पर पीस था, पर मैं साड़ी वैसे पहनती नहीं हूँ तो इस हिसाब से मैंने नहीं ली थी। काफ़ी चीज़ें थी, कुछ कुछ तो हमने खरीदारी करी थी। लेकिन ये होता ना कि यहाँ पे सिर्फ हम देखो और बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। न्योनिका मेरे साथ रह रही थी और यदुराज जो था वो इनके पास था। देखिए कितना सुंदर सा डेकोरेट किया हुआ है ना, कैसे हर टाइप है, सब टेंट लगा रखे हैं।
बहुत ही अच्छा, और मतलब कुछ भी भीड़ नहीं थी, अपना आराम से। मैंने भी ये वाइट कुर्ता पहना था ताजमहल के हिसाब से ही कि अच्छा लगेगा, बस फिर मैं ये हिसाब से थोड़ी ठंडी जो आगे चली जा रही थी, मतलब क्या ले क्या बच्चों का ध्यान कुछ रखना पड़ता था। यदुराज को दिलों ने ले लिया। देखो यदुराज टॉय शॉप आ गई, इतना खुश हो रहा था ना देख करके, जो यदुराज खुश हो रहा था ना, ये और न्योनिका कुछ देख रही थी। यहाँ पे न्योनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लूं, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम चीजें यहाँ से है। अब जी पिगी बैंक भी है उसके पास में, वो पाउच भी है, सब कुछ है। फिर हम लोग आगे गए थे, ये इस तरह के टॉयज मिल रहे थे, तो यदुराज यहाँ खड़ा हो गया, अपना कुछ कुछ सामान वहां से उठा रहा था वो, और न्योनिका वहां से ले रही थी। तो ये अपना उसका देख देख करके ये भी कर रहा था कि मैं भी कुछ यहाँ से ले लेता हूँ करके देख रहा था। उस शॉप वाले भैया को भी बता रहा था दी दीजिए ये ले लो, ऐसे ऐसे करके कुछ कर रहा था। फिर वहां से इसके लिए हमने फोन लिया था, न्योनिका के लिए एक फैन लिया था। वहां से ये एग्जिट पे हमें पान वाला मिला था, तो पान तो बनता है लास्ट में, तो मैंने एक मीठा पान खाया था। उसके बाद में हम लोग बाहर निकल गए थे, और न्योनिका और यदुराज के लिए हमने ये लिए थे लाइट्स वाले बलून, जो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो भी बहुत खुश हो गया था इनको देख करके। मतलब अगर आप भी आइए कभी भी, साल में एक बार ही ताज महोत्सव लगता है, बहुत ही अच्छा। थैंक यू गाइस, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।